हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें लगातार जो है हम इस गणित की और हिंदी की कोशिश रहेगी, कुछ और अन्य वीडियो भी जो है लगातार लाते रहें। इसी क्रम में आज आप देख पा रहे होंगे कि रस जो है, रस के कुछ जो है सामान्य विधान के साथ हम यहाँ जो है उपस्थित हैं। आज हम अपनी क्लास में जो है रस पढ़ेंगे। जो है रस है क्या, पहले ये जानेंगे। देखिए, सामान्य शब्द में अगर रस देखा जाए तो रस का मतलब ही होता है आनंद, है ना। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। जो लेकिन अब साहित्य में क्या होता है कि साहित्य में रस कहाँ से होता है? भाई साहित्य में देखिए, साहित्य के दो अंग हैं जो है, मान लीजिए गद्य और पद्य। तो गद्य तो मान लीजिए जो है छंद जो है मुक्त रचना होती है और पद्य छंदबद्ध रचना होता है। तो और जो है पद्य में ही काव्य होता है, और काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है जो है उसे ही साहित्य में रस कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? रस कहा गया है ना। तो देखेंगे हम जो है रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ है रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किस तरह का आनंद? किसको पढ़ने से? हमने बताया साहित्य में ही काव्य को पढ़ने या काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता, उसे रस कहा जाता। फिर से स्पष्ट करेंगे भाव जो है क्या मतलब। देखिए, मैंने कहा रस का मतलब आनंद है। रस का मतलब क्या है? रस जो आनंद। अब यह आनंद किस तरह से जो है साहित्य में जो है काव्यशास्त्र के अंतर्गत जो है किस तरह की चीजों से यह आनंद की अनुभूति कराई जाती है। तो ये क्या है कि मतलब काव्य को पढ़ने या सुनने से जो है ना, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी बातें हैं जो है, बहुत सारे रस हैं। जैसे मान लीजिए रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी ये जो हमारे अंदर भाव जो जग रहे हैं ना, जो इसको चोट सुनने से, ये कैसे भाव जग रहे हैं? जो कैसे आनंद, किस तरह की, यानी हमारा जो हृदय है ना कहीं वो थोड़ा सा उत्तेजित हो रहा है, वीरता की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी विधान को, ऐसी चीजों को जिस तरह की अनुभूति होती है वह किसको जो है बुलाती है, किसकी उत्पत्ति का कारक है? रस की। अब ये अलग की बात है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि रस के जो है कई तरह के रस हैं। कभी मन जो है आप आनंद की अनुभूति करेंगे, कभी जो है करुणा से युक्त जो है साहित्य को देखेंगे। तो उस तरह से रस के कई भाग हैं, कई अंग हैं, कई प्रकार हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है ये तो क्या है, मतलब हमने क्या पढ़ा, क्या कहा कि काव्य जो है रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस तरह के आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। जो अब रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस को जो है काव्य की क्या माना गया है? आत्मा। अगर वास्तव में रस ना रहे तो काव्य पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, है ना।
भाई रस अगर हम ना रहे, पढ़ते जाए, ऐसे पढ़ते जाए, कुछ का कोई अर्थ ना निकले, कोई मतलब उसका जो है भाव ना निकले, तो कोई मतलब नहीं है ना। अब देखिए रस के अवयव या अंग ये और रस के प्रकार, ये दो बातें होती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर हम जो है। लेकिन पहले क्या पढ़ेंगे, रस के अवयव या अंग। रस के अवयव या अंग, रस के अवयव या अंग। तो रस के कितने अवयव या अंग हैं? इसके 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? इसके 4 अंग हैं। रस के जो है कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। पहले थोड़ा थोड़ा हम वर्णन कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब इसके बारे में जानकारी ले लेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके हम क्रमिक रूप से इसको अच्छी तरीके से पढ़ने या समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव वास्तव में है क्या? अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव, और वास्तव में जो है सबसे मुख्य रूप से यही भाव है ही जो है, और यही जो है रस की स्थिति तक पहुंचता भी है जो, और अस्थाई भाव की संख्या जो है मानी गई है कितनी? जो है 9। हालांकि अब उसे जो है अस्थाई भाव की संख्या जो है 11 है, विद्वान मानते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो रस के जो अस्थाई भाव है वो है 9, और उन्हीं के आधार पर रस के प्रकार भी 9 माने जाते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो देखिए जो है रस के 4 अंग आप पढ़े, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब देखिए रस के 4 ये अवयव या अंग हैं, और इन्हीं अस्थाई भाव के आधार पर रस के 9 प्रकार भी मुख्य रूप से बताए गए। आगे पढ़ेंगे उनके प्रकारों के जो रूप में हम श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, विभत्स रस, जुगुप्सा रस, विस्मय रस, है ना। इस तरह से आगे हम जो है रस के प्रकार पढ़ेंगे जो। तो अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव का मतलब क्या है? प्रधान भाव, है ना। अस्थाई भाव को ही हम क्या कह सकते हैं? प्रधान भाव। अच्छा, क्यों प्रधान भाव कहते हैं? प्रधान भाव कहते हैं क्योंकि यह जो है हमारे अंदर जो है मतलब काव्य को पढ़ने से रस का वास्तविक रूप से संचरण यही करता है ना। रस की निष्पत्ति का एक प्रमुख स्रोत है ना। प्रधान भाव वास्तव में कौन हो सकता है? वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है ना। अस्थाई भाव का मतलब क्या है? प्रधान भाव। और प्रधान भाव वही हो सकता है, प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है ना। और अस्थाई भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 9। अस्थाई भाव की कितनी मानी गई है? 9। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अतः जो है रसों की जो है की संख्या भी कितनी होनी चाहिए? होगी 9, है ना। अतः रसों की संख्या इसी आधार पर भी 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? और मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के जो आचार्य रहे हैं जो है साहित्य जो काव्य शास्त्र के आचार्य जो है उसमें 2 और जो है भगवत विषयक रति को भी जोड़ दिए हैं, और वात्सल्य जो है जो प्रेम
से संबंधित है, इस रस को भी उन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन मुख्य रूप से जो रस हैं वो 9 ही माने गए हैं, जो है ना। और इस तरीके से अब जो है साहित्य में रसों की संख्या 11 मानी जाती है, जो है। तो ये क्या हो गए, आप देख रहे हैं यहाँ अस्थायी भाव में प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। अस्थायी भाव संख्या कितनी है, 9 मानी गई है, और इसी के आधार पर जो है रसों के प्रकार भी माने गए हैं। अब दूसरा है विभाव। अब देखिए विभाव क्या है, समझिए पहले। जो है विभाव, अस्थायी भाव समझ गए। अस्थायी भाव वह है जो वास्तव में रस की अवस्था तक पहुंचता है और जो रस का आधार है, आप कह सकते हैं, है ना, जो रस का आधार है, और इसी आधार पर जो है, इन्हीं अस्थायी भावों के आधार पर ही जो है रस का जो है मतलब 9 अस्थायी भाव है और 9 रसों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब विभाव क्या है, विभाव को अगर देखें तो भाव शब्द में बी उपसर्ग लगाने से विभाव शब्द बना है ना, हालांकि यह विषय उपसर्ग का नहीं है। तो भाव में विभाव यानी कि विभाव माने विशेष तरह का भाव। विभाव को समझ सकते हैं कि जो है विशेष तरह का भाव, विशेष प्रकार का भाव, विशेष प्रकार का भाव, है ना। तो जिस क्या है कि अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं, है ना। अस्थायी भाव उद्बोधक कारण माने उनको जगाने वाले, उद्बुद्ध करने वाले कारण को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं, अस्थायी भावों के, अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को जो है विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव। 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन का मतलब क्या होता है, विभाव माने क्या होता है कि विभाव माने विशेष प्रकार का भाव, और विभाव की परिभाषा आपने क्या पढ़ा जो है ना, विभाव की परिभाषा आपने क्या लिखा है कि विशेष अस्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। अस्थायी भावों के उद्बोधक कारणों को, यानी अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारणों को जो विभाव कहते हैं, अस्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को उद्बोधक कहते हैं, जो है विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब देखिए आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है, पहले समझ लीजिए। देखिए आलंबन माने होता है सहारा, या जिस पर कोई चीज टिकी होती है उसे आलंबन कहते हैं, है ना। साइंस में पढ़े होंगे हिंदी में आलंबन जो है ना। तो आलंबन का मतलब क्या होता है, जिस पर कोई चीज टिकती है, जिससे सहारा पाकर कोई चीज जो है आगे बढ़ती है, वो क्या है, आलंब है। और उद्दीप क्या है, उद्दीप का मतलब जिससे कोई चीज जो है उद्दीप्त होता है, जगता है, या उसे जो है मतलब प्रेरणा का काम करता है, जो है उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो समझ सकते हैं आलंबन विभाव किसे कहते हैं। और हम जो है आलंबन और उद्दीपन विभाव को जो है अच्छे से आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके सभी रस के सभी अवयव जो है विभाव, अनुभाव, विभाव जो है, संचारी भाव, और सभी जो है अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव सहित आगे जो है आगे की वीडियोज में रस के और अवयव और उसके प्रकारों पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में थोड़ी बहुत आई हो, जो है हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इसे जो है आप शेयर जरूर करें और लाइक करें, और हमें जरूर बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा है, क्योंकि संसाधन तो हमारे पास है नहीं बहुत अधिक, जो है फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि मतलब कुछ जो आपके लिए वीडियो उसके कंटेंट अच्छे लाए जाए। और इस तरह से जो है बहुत बहुत आप सभी को वीडियो वॉचिंग के लिए धन्यवाद।